राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो प्रकृति को जो आप दोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप जो प्रकृति के लिए करते हो, आप जो भी कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी वाणी से, आप अपने सोच से, या आप अपने हाथों से, ठीक है, या आप अपने कर्मों से कुछ भी कर रहे हो ना, प्रकृति के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने हाथों से, अपनी वाणी से, या अपनी सोच से, या कहीं से भी आप जो प्रकृति को देते हो ना, वही प्रकृति आपको वापस ज़रूर लौटा के देती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। तो ये प्रकृति का एक रूल है कि अगर आप जो दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, पशु पक्षी, अपनी धरती माता, पेड़ पौधों, किसी को भी आप कुछ भी दे रहे हो, तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, वो रिटर्न में आपके पास ज़रूर आता है। ये एक प्रकृति का रूल है कि आप जो देते हो वो आपके पास वापस ज़रूर आता है। आप अच्छा दे रहे हो, अच्छा वापस आएगा। आप बुरा दे रहे हो, बुरा वापस आएगा। अच्छे में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है। जैसे अगर हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लगता है? वो इसलिए टाइम लग जाता है उसमें कि जब हम एक बीज बोते हैं ना, मान लो आपने एक बीज बोया, आज आपने बीज बोया, ठीक है, तो आज ही उसमें फल नहीं लग जाएंगे। ठीक है, उसको फल बनने में या उसको एक पौधा बनने में उसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, उसको पेड़ बनने में, उसको फल लगने में टाइम लगता है। बट अगर मान लो एक साइड आपने एक बीज और बोया, उसमें आपने कुछ गंद पा दिया, उसको सड़ने में, मतलब वो सड़ जाएगा, वो बहुत जल्दी सड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो जो अच्छी चीज़ होती है उसको समय लगता है। ठीक है, समय लगेगा उसको। तो आप ऐसे मत सोचो कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे। अगर आपने एक उसमें पौधा बोया है, ठीक है, तो वो सड़ेगा। वो जब आएगा, निखर के आएगा, या वो भी जब फलेगा, ठीक है, वो सड़ेगा। क्यों सड़ेगा? क्योंकि उसमें आपने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जिससे वो सड़ जाएगा। बट आपने एक नेचुरल प्रोसेस से एक पौधे को एक बीज लगाया, ठीक है, उसमें आपने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली, आपने अच्छा कर्म करा, आपने अच्छी चीज़ें डाली, तो वो आपको वैसा ही फल देगा, बट उस पर समय लगेगा। अब इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिससे वो पौधा जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा, बट उसके जो साइड इफेक्ट है उसको बाद में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपने मान लो एक बीज बोया, उसमें केमिकल कुछ डाल दिया, केमिकल डाल दिया, अब वो क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। ठीक है, इन द सेंस कि आपने कुछ गलत कर दिया उस पेड़ के साथ, या उसको प्रकृति के से बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, प्रकृति के खिलाफ जाके उस चीज़ पे मतलब काम किया आपने। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बड़ा तो होएगा, बट वो फास्ट बड़ा हो जाएगा, वो ग्रो फास्ट करेगा, बट वो बाद में सड़ जाएगा। बट जैसे जैसे आप एक नेचुरल चीज़ से करते हो, आपने एक बीज बोया और आपने उसमें अच्छी मिट्टी लगाई, ठीक है, अच्छा पानी दिया, सब कुछ अच्छे से किया, उसको धूप अच्छे से लगाई, सब कुछ आपने अच्छे से दिया, अब उसको ग्रो होने में समय लगेगा, उसमें अच्छी चीज़ें लगने में समय लगेगा। यहाँ पे आपने जल्दबाजी करी, ठीक है, फटाफट किया, वो आपको दिख तो रहा है कि हाँ ये तेज़ी से बढ़ रहा है, वाह मज़ा आ गया, मैंने इसमें फटाफट कोई केमिकल लगाया और वो फटाफट बढ़ रहा है। बट बाद में क्या होगा, अगर मान लो उसमें फल भी लग जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारे कर्मों के साथ भी। जब हम कोई अच्छा कर्म कर रहे होते हैं ना, या कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास रिटर्न नहीं आता। बट मैं आपको बताऊँ, वो रिटर्न आता है, वो ज़रूर आपके पास रिटर्न आएगा, और वो आपके पास 2 गुना होके रिटर्न आएगा। आप प्रकृति को जो देते हो ना, वो आपके पास 2 गुना रिटर्न होके आता है। जब आप बीज भी लगाते हो ना, तो आप एक बीज लगाते हो, ठीक है ना, तो वो कितना सारे फल देता है। ठीक है, एक बीज से हमें कितने सारे फल मिल जाते हैं। तो यही होता है हमारे कर्मों के साथ भी। अगर हम अच्छा कर रहे हैं किसी इंसान के लिए, प्रकृति के लिए, आप किसी इंसान के लिए भी कर रहे हो, तो यही सोचो, क्योंकि वो भी इसी प्रकृति में रह रहा है, वो इसी धरती पे रह रहा है। तो आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये सोचो, आप कुछ भी दे रहे हो ना, आप एक प्रकृति को दे रहे हो, और वही प्रकृति आपको वापस ज़रूर देती है। अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, या आप किसी के लिए गलत इंटेंशन रख रहे हो, या आपको ऐसा है कि हाँ भाई इसका काम खराब हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आप अपने लिए वो बीज बो रहे हो, और वो एक बीज आपके लिए बहुत सारे रूपों में आपको काम खराब
खराब कर देता है, ठीक है। आपके मनी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हर जगह से वो आपका काम खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बीज अपने अंदर से निकाला है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, प्लीज़ प्लीज़ बहुत सोच समझ के कीजिए अपने कर्मों को, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने सोच से, हर जगह से, ठीक है। अपने एक्शन से सबसे ज़्यादा होता है, हम अपने एक्शन से जो कर्म कर रहे हैं ना, चलो सोच एक बार आ भी गई तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, ठीक है, ये मैं सही नहीं कर रही हूँ, या मैं ये गलत गलत सोच रही हूँ, तो आप उसको उसी टाइम रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर आपने एक्शन ले लिया उस चीज़ के लिए ना, तो उसके लिए क्या होता है, आपको जो आप दे रहे हो आपको वापस ज़रूर मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अच्छा कर्म करते हो, पक्षियों को खाना देते हो, गाय को रोटी देते हो, ठीक है, किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, गाय के लिए पानी रख देते हो, पक्षियों के लिए पानी रख देते हो, ये क्या है, ये सब आपके अच्छे कर्म हैं, ठीक है। ये आप अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपको लगेगा यार मैं रोज़ तो देती हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बट आप जब इसको कंटिन्यू करते रहोगे ना, क्योंकि आप प्रकृति को दे रहे हो, ठीक है, प्रकृति ध्यान रखती है, प्रकृति हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। इंसान भूल जाता है कि उसने मुझे क्या दिया, ठीक है, मुझे उसको रिटर्न करना है या नहीं करना, प्रकृति नहीं भूलती, ये बात हमेशा याद रखना। प्रकृति को आप जो दे रहे हो ना, वो आपको वापस ज़रूर देगी। अगर आपने एक दिन भी गाय को रोटी खिलाई हो, एक दिन भी चिड़िया को खाना दिया हो, आप कहीं ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ आपको खाना नहीं मिल रहा ना, वो प्रकृति आपको खाना ला के देगी। ये रूल है, ये एक प्रकृति का नियम है, और ये मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हमारे यहाँ पे एक भैया आते थे, उनको वो रोज़ यहाँ से मतलब गाँव के लिए जो भी बनता था ना, जैसे किसी के घर पे तो रोटी हो या कुछ हो, वो ले जाते थे। हुआ क्या, हम उनको बोलते थे आपको पानी चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ पानी दे दीजिए। तो हम उनको रोज़ पानी देने लगे, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, सच में हुआ है। तो तब मुझे समझ आया जो हम प्रकृति को देते वो वापस हमें ज़रूर लुटा के देती है। तो उनका रूटीन बन गया था, तो हमारे घर से वो पानी पीते थे, ठीक है। अब वो चेंज हो गए हैं, तो कुछ महीनों तक हमने उनको पानी दिया। एक जगह हम कहीं चले गए थे, मैं और मेरी मम्मा, तो हम कहीं गए और हम मुझे इतनी प्यास लगी, आसपास कहीं पे भी पानी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और वहाँ पे मुझे इतनी प्यास लगी ना, मैंने बोला यार मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने अपनी मम्मा को भी बोला, वहाँ पे कोई उस साइड कहीं पे दुकान भी नहीं थी, दुकान बहुत दूर थी, ठीक है। वहाँ तक मैं वापस जाती, फिर वापस लेके आती, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि फिर मेरी बस भी आने वाली थी, तो मैंने कहा बस छूट जाएगी, तो हम वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने कहा चल ठीक है, नहीं आएगी कोई बात नहीं, घर जाके पानी पी लूँगी। बट मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी, मेरा गला सूख रहा था। सामने एक अंकल थे सरदार जी, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा पानी पीना है ना। मैंने उनको बोला ना कुछ, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी पानी पिला दीजिए। और उन्होंने इतना मतलब चिल्ड पानी ना, जैसे घड़े का पानी होता है ना, वो पानी दिया और पूरी एक बॉटल में पानी भर के दिया। उन्होंने बोला आप ले भी जाओ साथ में। एंड आई एम सीरियसली, मैं इतना खुश हुई, मेरे को उस समय कुछ समझ नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं भैया को पानी देने लगी ना, मेरे को तब समझ आया ओहो ये चीज़ थी कि अगर मैं उनको रोज़ पानी दे रही थी, ठीक है ना, और वो भी मैं उनको ठंडा पानी देती थी क्योंकि गर्मियों के टाइम पे, तो मैं उनको ठंडा पानी देती थी। तो मुझे तब समझ आया अच्छा मैंने उनको, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ उनकी हेल्प करने वाली। ऊपर वाले ने माइंड में अगर ये चीज़ डाली है तो ऑब्वियसली वो मेरे भगवान ने ही डाली है। तो जब भगवान हमसे कोई कार्य करवा रहे होते हैं ना, तो जैसे मैं उनके लिए वो कार्य कर रही थी भगवान की मर्जी से, तो मैंने क्या समझा इस चीज़ को कि मैं जब प्रकृति को, मतलब जब मैं उन इंसान को दे रही थी, तो ऐसी जगह वो सिचुएशन अड़ गई थी, वो उनको पहले से पता था, तो उन्होंने पहले से ही वो इंतज़ाम करवा दिया था मेरे से कि तू इनको पानी पिला, और जहाँ पे तेरे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो वो कार्य करने की शक्ति भी वही देता है, वो समझ भी वही देता है, ठीक है, वो कर्म भी वही देता है। तो मैंने बस ये सोचा कि हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं ना, जो भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। मैं सच में बोल रही हूँ आपको, अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो, किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हो ना, भगवान को समर्पित कर दीजिए, प्रकृति को समर्पित कर दीजिए। आप कहीं जगह में ऐसे अड़ गए ना, वो अपने आप वो चीज़ लेके आएगा, ठीक है। देखो अगर मान लो मुझे उस समय पानी की ज़रूरत थी, तो वो पानी ही मेरे पास आया। कुछ और भी तो आ सकता था, कोई बोल देता, वो अंकल बोल देते कि चल बेटा ये खाना खा लो, पर नहीं, उस समय मुझे क्या ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी। तो मेरे को ये समझ आया अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती है, जो आप कर्म देते हो, मतलब जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप प्रकृति को दे रहे हो, वो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा।
अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। किसी से जेलसी करोगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, किसी के साथ गलत करने की कोशिश करोगे, 100 गुना आपके पास आएगा। बस इतना याद रखना कि वो रिटर्न आपके पास जब भी आएगा, वो आपके पास 2 गुना या 100 गुना होके ही आएगा। ठीक है, आप अच्छा करोगे वो आपके पास अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है प्रकृति का। तो आप जितना जल्दी समझो, आप अगर प्यार बांटोगे, प्यार दोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो प्यार ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप प्यार बांट रहे हो और अपने आप को खाली कर दो, नहीं, आपको सेल्फ लव भी करना होगा। अगर आपको प्यार बांटना है ना, सच में बताऊँ, पशु पक्षियों को बांट के देखो, इतना सुकून मिलता है ना उनको, मतलब प्यार, क्योंकि एक इंसान को आप दोगे ना अगर प्यार, तो आपको ना एक्सपेक्टेशंस होनी शुरू हो जाएगी, वो अनकंडीशनल नहीं रहेगा। और ये होता है, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन नेचर है, तो हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सामने वाला भी हमें वही प्यार दे जो हम उसको दे रहे हैं। बट अगर आप पशु पक्षियों को या इनको प्यार दोगे ना, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ अनकंडीशनल लव। मतलब ये होता है अनकंडीशनल लव, जब आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आपको उससे इच्छा ही नहीं होती है। आप पशु पक्षी से क्या इच्छा करोगे कि वो हमें प्यार दे, है ना, बट फिर भी वो प्यार करते हैं। अगर आपने एक बार भी पशु पक्षी को खाना दे दिया ना, वो बार बार आएगा आपके वहाँ पे, तो वो भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वहीं से वो समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको करके देखना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको सच में अनकंडीशनल लव चाहिए या आपको फील करना है, पशु पक्षियों से करके देखो, आपको लगेगा वाओ यार, दिल खुश हो जाता है इनसे, मतलब प्यार करके ना, ऐसा लगता है कि वाओ, ये रियल लव है, जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप प्यार कर रहे हो उनको। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, गाय को एक रोटी तो दे रहे हो, ठीक है, पशु पक्षियों को इतना सा दाना ही तो दे रहे हो, थोड़ा सा पानी तो पिला रहे हो, है ना। तो इसके बदले में देखो, आप इतना कर रहे हो, वो इतना दे देते हैं आपको। आप अगर एक गाय को रोटी भी दे रहे हो ना, वो रोज़ आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होती है, क्योंकि अब वो नहीं है कि आप पता नहीं कितने समय से उस गाय को जान रहे हो, आप 2-4 दिन भी उस गाय को रोटी डालने लग जाओगे ना, वो गाय आपके घर को पहचानना स्टार्ट कर देती है। उनकी सेंसेस इतनी इतनी कमाल की होती है, उनके मतलब प्यार करने का तरीका इतना कमाल का होता है कि आप इंसानों से प्यार कर छोड़, मतलब प्यार उनसे नहीं छोड़ना है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है। आप कहोगे नहीं यार, ये अनकंडीशनल प्यार है, ये अनकंडीशनल प्यार है, ये मुझे सुकून दे रहा है, ये मेरे अंदर की अनकंडीशनल प्यार को और जगा रहा है। अगर आपको भी अपने अनकंडीशनल प्यार को जगाना है ना, तो पशु पक्षियों से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी ह्यूमन से भी करते हो प्यार, तो उस वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन कम होती ही नहीं है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें भी ये होता है कि अगर मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए करे। बट अगर आप पशु पक्षियों के लिए कर रहे हो, तो आप वहाँ पे सोचोगे ही नहीं, सीरियसली कह रही हूँ, ये हमारा माइंड है ऐसा। ठीक है, आप वहाँ सोचोगे नहीं, आपको लगेगा यार ये मैं अपनी खुशी के लिए, मैं अपने दिल के लिए कर रही हूँ, या मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, आप जो प्रकृति को दोगे तो वो आपको 2 गुना 4 गुना लेके ही देगी आपको। तो इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि यही कर्म आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्ण।